गंगे लेकिन ये कौन ले गया है कन्हैया जी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। एक डाल से छिपे हुए आज कन्हैया जी डाल से छिपे हुए बैठे हैं छुप करके की गोपियां देखना। लेकिन गोपियां उसी यमुना के अंदर से डालना पड़ता है। कन्हैया मेरे वस्त्र दे दो, मैं अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। कन्हैया नहीं, मेरा भी वादा है, मेरा भी निवेदन है इन लोगों से कि तुम लोग इसी अवस्था में हाथ में जल लेकर के यमुना के बाहर आओ और यमुना मैया से कह दो कि अब यमुना मैया लगन कभी स्नान नहीं कभी भी समाप्त होगा, मैं दर्शन नहीं करने वाला। लेकिन गोपियों को शर्म आ रही है कि कन्हैया है, इसके साथ और बाल भी है, इनके साथ में कैसे इनके सामने कैसे जाऊं। तो एक सखी कहती है ना अभी ये छोटा है क्या पता है, चलो बाहर चलते हैं, चल लेकर के दूसरी गली नहीं जाऊंगी क्योंकि कन्हैया है जाकर के गाँव का काम नहीं करेगा। वहां पर तो नग्न अवस्था में गोपियां स्नान करते हैं, गोपियां नग्न अवस्था में होकर के स्नान करती हैं। लेकिन आज गोपियों ने एक कमल का पुष्प तोड़ा, उसमें से पत्ता को एक आगे लगाती हैं, शरीर को छोड़ देती हैं, एक पीछे से शरीर को ढक देती हैं। कहती महाराज मैं आया नहीं। तो कन्हैया कहते ऐसे नहीं कि हाथ में जल लेकर के दरवाजा बंदा होगा, तुम कभी यमुना में स्नान नहीं करोगे। नगर अवस्था में स्नान नहीं करोगे। तो आज सखियों ने मान लिया, गोपियों ने मान लिया। आज गोपियां ने हाथ में जल लेकर के गंगा के बाहर आई, कहा एक कन्हैया दरवाजा देते हैं, मैं भी नगर अवस्था में स्नान नहीं करूंगा। आज कन्हैया जी ने गोपियों को वस्त्र दिया, कहा पहन लो और जाओ, अब तुम लोगों को गुरुमुख से लेना होगा। अब आपको आप लोगों को गुरुमुख में लेना होगा। दुर्वासा ऋषि जी महाराज, दुर्वासा ऋषि इतना क्रोधित हो जाते हैं, कभी कभी इतना गुस्सा आती है ना उनको, जैसे मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं सूरज भैया के ऊपर उतार देता हूँ, एक आधा खेला पड़ जाता है हमको। वैसे ही दुर्वासा ऋषि कमरे में छत जा करके इसके लाल करने और झांकी छत तो कमरा अगर उसमें कुछ हो जाएगा तो और वहाँ पर पैसे रखते हैं, सबको रखा जाएगा, हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार है। आज गोपियों ने मान लिया कन्हैया की बात, एक कन्हैया जो तुम कहो करूंगी, क्या करना होगा राम राम सुनने चलेंगे तो क्या क्या लेकर के जाना होगा। क्या सुनो जाओ पूरी पकवान बना लो, पुआ बना लो, खीर बना लो, पूरी पकवान और खीर मीठी मीठी मुरली बजाओ। तो माता जी के तरफ से 11,000 का कल्याण जय हो। आज घर गए और घर में जाने के बाद गोपियों ने आज खीर बना करके 56 प्रकार का भोजन बनाया और भोजन बना करके कन्हैया से कहते हैं महाराज चलो हम लोग आज कन्हैया जी उसी यमुना गोपियों का
कहा कि इसमें तो बाढ़ आ गई है, इसमें तो हम लोग डूब जाएंगे। तो कहा सुनो, एक बात कह देना कि मेरे बेदासा ऋषि केवल दूध के अलावा अगर भोजन करते हैं, गंगा यमुना मैया रास्ता दे दो। आज जैसे गोपियों ने कहा ना कि महाराज अगर दूध के अलावा भोजन करते हैं तो मुझे रास्ता दे दो, भोजन नहीं करते हैं दूध। आज यमुना मैया बीच से रास्ता दे देते हैं और कन्हैया जी गोपियों को ले जाकर के यमुना के किनारे जाते हैं और दुर्वासा ऋषि जी महाराज को चरणों में गिर जाते हैं। महाराज इन लोगों को ये जो सखियां आई है ना गोपियां, महाराज को गुरुकुल कर दो। आज दुर्वासा ऋषि जी ने गोपियों को राम नाम सुनाया, और कहा महाराज अब तो मेरा कन्हैया भी चला गया, तो हम लोग कैसे जाएंगे? और बीच में यमुना की बाढ़ आ रही है, कैसे रास्ते डूब जाएंगे? कन्हैया जी के लिए गुरुमंत्र दिलाने के लिए गुरुमंत्र हो गए, कन्हैया चले गए। कन्हैया चले गए। अब गोकुला और गुरु से पूछ रही है, गुरुदेव महाराज अब हम यमुना कैसे पार करेंगे? हम लोग यमुना कैसे पार करेंगे? चक्कर तो बताओगे ना महाराज, कुछ तो बताओगे ना। आज गुरुदेव कहते हैं सुनो, जाकर केवल मेरा जयकारा लगा देना, मेरा नाम ले लेना, बस यमुना मैया रास्ता दे देंगी। आकर और गुरु जी ने एक बात और कहा, मैं भोजन कर किया हूँ, लेकिन ये मत कहना कि हमने भोजन किया। अगर यमुना के बीच में जाकर कहोगे ना हमने भोजन किया, तो फिर से बाढ़ आ जाएगी, तो डूब जाओगे। आज जब इस रास्ते में गई ना, जब बीच रास्ते में पहुंची यमुना के बीच तो आज उनके मन में ख्याल आ गया, ये तो पूरी मेहमान अभी खाए हैं और कहते हैं तुमको भोजन करते हैं। आज यमुना मैया में बाढ़ आ गई, यमुना मैया में बाढ़ आ गई। आज महाराज मुझे क्षमा करना, मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं। आज पुनः यमुना मैया ने रास्ता दिया, आज लोग कन्हैया से कहते हैं कन्हैया, टेंट वाले भैया से निवेदन करेंगे कि कल से वो पर्दा पीछे जरूर, कल से पर्दा बंद जाएगा पीछे। जो लोग लंबा के पास आनंद लेते हो ना, कल से आनंद नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पंडाल लगाया गया है, काट में दौड़ा यहाँ बैठे तो प्रपंच नहीं हो पाएगा। ये दीदी तुमने क्या बनाया था? ये दीदी तुमने क्या बनाया था? हमने तो सब्जी बनाया, रोटी बनाया, और जब चावल का नंबर आया ये महाराज चिल्लाने लगे जल्दी जल्दी सोचा कर आओ कथा सुनने के लिए, हम चावल तो नहीं बनाना। तो ये सब कहाँ हो पाएगा? इन लोगों और औरतें नहीं, इन लोगों का औरत काम कहाँ से कर गया? कहा बाबा तू कुछ और तय करेगा, मैं कुछ और तय करूँगी। आप कुछ और तय करोगे, मैं और तय करूँगी। आज जब कन्हैया तू तो स्वयं भगवान है, तूने तो मुझे ज्ञान की बात बताया, तुमने तो मुझे दिला दिया, तुमने तो मुझे भाव करा दिया।
यहाँ दादा लोग माताएं लोग कितनी ऐसी बैठी हैं जो लोग गुरुमत बन गए हैं। जरा हाथ उठाओ, हमने लिया गुरुमत बदले लोगों ने लिया है। आप गुरुमत लिए खड़े हो जाओ, आप खड़ी हो जाइए, आप पीछे आप बताइए आपने गुरुमत लिया फिर क्यों हाथ पीछे? दादा आप लोगों ने राम राम सुना है? पिताजी से निवेदन करेंगे, राजेश भैया के बगल में जो दादाजी बैठे हैं, दादा हाथ उठा दीजिए आप जितने लोग, आप लोगों ने गुरुमंत्र लिया है, गुरु किया है, जरा हाथ उठा। बाकी लोग नहीं किए हैं ना। माता जी की तरफ से कुछ मुद्रा भगवान को समर्पित हुआ, भगवान का कल्याण करे। क्योंकि गुरु करना इतना अनिवार्य है ना। 14 में 5 ब्राह्मण हुआ करते हैं। क्या 14 में 5 ब्राह्मण हुआ करते हैं और ब्राह्मण वहां के भांग सिलौटी पर पीस करके बढ़िया उसमें काली मिर्च मिला करके भांग खाया करते, गांजा पिया करते हैं। आज एक यमुना थी, 14 तो यमुना के किनारे जब आएगा तो आज भाग ज्यादा हो गए। तो आज आपस में 5 ब्राह्मण आज बात करने लगे, आओ इसी नाव में बैठ करके क्यों ना दर्शन कर ले, दर्शन कर ले। आज जैसे यमुना में नाव उस नाव में बैठे थोड़ी थोड़ी भांग भी बांध दिया कि चलो रास्ते में मुझे जाना है, क्योंकि नशे में इतना चूर हो गए मोटरसाइकिल भी नहीं चला पाते। जब आदमी नशे में गिर जाते हैं, जब ज्यादा भांग हो जाती है, भवानीगढ़ चौराहे पर किसी ईसाई वाली गई है ना, क्या जो भवानीगढ़ चौराहे पर किसी ईसाई वाली गई थी, एक हमारे सूरज भैया खा लिए। सूरज भैया जब खा लिए ना, मतलब गलती से किसी ने इनको खिला दिया, अभी हमसे नहीं बताया, और ये पूरा नशे में और गाड़ी जब चलाने लगे तो हमारे इन्हीं के गांव में एक ब्राह्मण देवता आए थे, भागवत चल रही थी, हम लोग सुनने के लिए गए, हमको नहीं पता कि भाग किसी ने खिला दिया। शायद मंगल का दिन था, उसी में भंडारे में चल रहा था, उनके दोस्तों ने खिला दिया। अब ये गाड़ी लेके ऐसा पलट गए कि हम तो कूद गए, तुम्हें जाना हमें मरने की जरूरत नहीं। नाव का केवट आया और उसी केवट से पूछते हैं ब्राह्मण लोग कि ए भैया हम लोग कहाँ पहुँचे हैं? तो आज नाव का केवट कहता महाराज आप अभी 14 में ही हैं। तो कहा हमने भैया रात भर नाव चलाई, नाव गिरा और घूमते से नाव भूखे में बनी है, आगे जाती है पीछे आ जाती है, फिर आगे नशे में इतना चूर। अब केवट जब पूछा भैया रात भर चलाई, हम लोग अभी 14 में, तो कहा सुनो तुमने गुरुमत लिया? कहा नहीं। कहा था पागल हो, तो तुमने गुरुमत नहीं लिया तो तुमको पता क्या है नैया चल जाएगी नहीं चलेगी। कहा क्यों? कहा ये खूंटे से नाव बंधी है और इस नाव का गुरु कौन है? इस नाव का गुरु और जब तक नहीं चलाएगा तब तक नाव नहीं चलेगी, क्योंकि गुरु है ना। तो गुरुमत लेना कितना अनिवार्य है, इतना अनिवार्य है गुरुमत लेना, ये जानिए।
आज गोपियां कन्हैया से इतना ज्यादा मोहब्बत करते, इतना ज्यादा लगाव रखती है ना कि अगर कन्हैया 2 मिनट के लिए नहीं चला जाता है तो करोड़ बात करने लगती है, कन्हैया तू कहाँ चला गया। आज कन्हैया से कहती है कि कहाँ चला गया कन्हैया, मुझे छोड़ चला जाता है और मुझे बताता ही नहीं है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। आज भगवान कन्हैया जी ने गोपियों के साथ लाया। आपने भगवान कन्हैया की गोपियों की कथा का स्मरण किया, अपने जीवन का अपना। आज सभी किसकी कथा सुना, गोपियों और कन्हैया जी की यमुना की लीला की। अब आगे भगवान के विवाह कन्हैया जी के विवाह तो आइए एक छोटा सा भजन संतोष भैया के प्यार गाने से, सॉरी संतोष भैया के मुखार गाने से एक छोटा सा भजन। आज तो मेरा ही भजन